आज का विषय है प्रशंसा का महत्व। बुराई इंसान को कांटे की तरह चुभती है, जो निराशा, दुख, आसक्ति, नफरत, द्वेष भावना लौटाती है। अतः मनुष्य को अपने अंतःकरण में प्रशंसा के बीज बो देने चाहिए, जिससे जीवन का मूल्य ही नहीं बढ़ता बल्कि जीवन अमर हो जाता है। झूठ की बड़ाई हो सकती है, बुराई हो सकती है, किंतु प्रशंसा नहीं हो सकती। यदि इंसान सोया हुआ है तो यह उसे जगाने का काम करती है, इसलिए यह संजीवनी बूटी है। अगर आपसे कोई कहे कि आप क्या नहीं कर सकते हो, तो आप में ईश्वर की अथाह शक्ति मौजूद है। आप भीतर से अच्छे इंसान हो। आपने जो किया है वह सब किया है, क्योंकि आप सत्य में विश्वास रखते हो। आपके भाव एवं विचार अच्छे हैं। आपको कार्य करने का ज्ञान है। आपका व्यवहार निष्पक्ष है। आप में त्याग, बल दोनों मौजूद हैं। यह कार्य आपके द्वारा होना लिखा है, ऐसा प्रभु का विधान है। आपका जन्म इसी वास्ते हुआ है। आप अपार शक्ति के चलाने वाले वीर पुरुष हो। इष्ट देव तथा गुरुदेव की आप पर कृपा है। खड़े हो जाओ और युद्ध करो, विजय तुम्हारी होगी। प्रेरणादायक शब्द ही प्रशंसा के शब्द हैं, जो आत्मविश्वास को जगाकर एक बुरे इंसान को महात्मा बना सकते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं। सत्य स्वरूप, प्रेरणा के स्रोत, प्रशंसा सर्वमान्य। प्रशंसा करो, सबको जीवन दो, सबको सुख दो, सबसे प्रेम करो, यही प्रशंसा का रहस्य है। प्रशंसा एकता, प्रेम, शांति, समृद्धि, सुख, सेहत, आनंद, परमानंद प्रदान करती है। मरने वाले को जैसे अमृत पिलाना, वो ही स्थित लोगों की प्रशंसा करना, यह सबका भला करती है। आपकी इसी में भलाई है। प्रशंसा करने के लिए सत्य, प्रेम, स्नेह, अपनेपन की जरूरत है। जो अपनापन रखते हैं वे ही प्रशंसा कर सकते हैं। झूठी प्रशंसा करना प्रशंसा नहीं कहलाती बल्कि चापलूसी कहलाती है। लोग चापलूसी का भी प्रशंसा कहकर के संबोधित करते हैं, किंतु झूठ का भेद खुल जाने पर उसे चापलूसी का पता चल जाता है। यह एक धोखा देने की करतूत होती है। बड़े लोग प्रशंसा नहीं चाहते बल्कि बड़ाई चाहते हैं, क्योंकि लोग झूठ बुलवाना चाहते हैं। वे अपने अपगुणों पर पर्दा डलवाना चाहते हैं। वे कब्र पर ही मिट्टी डलवाना चाहते हैं, किंतु क्या कब्र से मुर्दा जिंदा हो सकता है? यदि सत्य है तो जीवित हो सकता है। सत्य को सुनने के लिए तो मुर्दे भी जिंदा हो जाते हैं, ऐसा इतिहास कहता है। श्री कृष्ण भगवान की अमरवाणी को सुनने के लिए सभी संसार के जीव जाग उठे थे। यह उपदेश, अजर अमर उपदेश, श्री भगवान जी ने संसार पर अपनी कृपा का अमृत बरसाया था। आज भी जो श्री गीता जी उपदेश के रूप में मौजूद है, फिर भी पाने वाले उसे बहुत कम दिखाई देते हैं। कारण है कि वे उपदेश को सुनना ही नहीं चाहते। वे लोग विमुख होकर के बैठ जाते हैं। जो लोग ईश्वर के उपदेश से विमुख हो जाते हैं, वो उसे सुनकर भी अनसुनी कर देते हैं। केवल श्रद्धावान ही ज्ञान का लाभ उठा सकता है। प्रशंसा सुनकर के हनुमान जी का अंग फड़कने लगा तथा पर्वताकार हो गए। कहाँ चुप साध रहे बलवाना। उन्हें श्री राम के कार्य की याद आ गई और हुंकार भर करके पर्वत पर चढ़ दिए। सीता माँ की खोज करके ही दम ली तथा शत्रु के दांत खट्टे कर दिए। अपने स्वामी की शक्ति का परिचय दिया तथा अपनी जिम्मेदारी का पालन किया। भक्तों से प्रेम किया, दुष्टों को ताड़ना दी, ऐसा कर अपने देवदूत का परिचय दिया। यह सब ऋषि राज जामवंत महाराज के कहने से किया, क्योंकि कहा नहीं गया बल्कि प्रशंसा की, और सोते हुए हनुमान जी को जामवंत जी ने जगा दिया। प्रशंसा का सही अर्थ तो यही है कि उसके बल को बताना और उसकी सामर्थ्य का बोध कराना। प्रशंसा बोध के लिए की जाती है। प्रशंसा बड़ों की स्तुति के रूप में की जाती है, जिससे कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। प्रशंसा और विनय की स्तुति बन जाती है। बड़ाई और सच्चाई प्रशंसा हो जाती है। सत्य बोलना जो प्रिय हो वही प्रशंसा है। प्रशंसा में जातिगत या वर्ण भेद नहीं होता।
यह तो समान रूप से सत्य गोचर होती है। जो भी प्रशंसा करता है वही महान पुरुष है, वही जागृत है, वही योगी है, वही भक्त है, वही संसार में महात्मा तथा सज्जन दयालु है। अतः नित्य निरंतर प्रशंसा करते रहो और आगे बढ़ते रहो। प्रशंसा को ग्रहण करने वाला भी अधिकारी होता है। प्रशंसा सभी से ग्रहण नहीं की जा सकती। जो लोग प्रशंसा करने वालों को अपना शत्रु मानते हैं वे घोर नरक में गिरते हैं। जो लोग प्रशंसा करने वालों को मित्र मान करके उठ खड़े होकर के संघर्ष करते हैं, अतः प्रशंसा के शब्द को अनमोल होते हैं। वे अपने प्रिय मित्र, सहोदर तथा साथी से कहें, वही पुरुष उनका मर्म जान सकता है। वह श्री गीता जी में भगवान श्री कृष्ण ने जो वही कर्म, वही ज्ञान तथा वही भक्ति तथा अपने भक्तों को सन्यासी, योगी एवं श्रेष्ठ वचनों के उपदेश के लेने की बात कही है। गीता में हर जगह पुरुषार्थ जगाने की बात कही है। यह अपने भक्तों की प्रशंसा भगवान ने की है। भगवान ने तो यहाँ तक कह दिया है कि हे अर्जुन, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ, अर्जुन मुझे जान। यानी मुझ में और तुझ में कोई भेद नहीं है। हे अर्जुन, ज़्यादा जानने से तेरा क्या प्रयोजन है। यह जगत संसार में मुझ में एक संकल्प के आधार पर स्थित है। अतः मेरी बात मानकर जैसा मैं कहूँ वैसा कर। इस तरह काम करता हुआ तू पाप पूर्ण प्राप्त कर मेरे ही स्वरूप को प्राप्त होगा। तू उठ खड़ा हो, संसार में यश को प्राप्त कर, सुख भोग कर अंत में मुझे ही प्राप्त होगा। इसमें कोई संदेह नहीं है। यह है उपदेश तथा अपने भक्तों की प्रशंसा जो सत्याचार है। इसमें एक रूपता तथा प्रेमाध्यास है। भगवान तो अर्जुन को निमित्त मात्र बना रहे हैं। कर्ता धर्ता तो भगवान ही हैं। भगवान अपने भक्तों को यश ही प्रदान करते हैं तथा भगवान जब नाराज होते हैं तो अपने भक्तों को अभय पद ही प्रदान करते हैं। जो मानता है वो जानता है, जो नहीं मानता है वही गिरता है। प्रशंसा तो मनुष्य को जगा ही सकती है। जगना और न जगना उसकी चित्तवृत्ति स्वभाव पर निर्भर करता है। जो श्रेष्ठ पुरुषों के वचनों पर भरोसा करते हैं वे जाग उठते हैं। जो नहीं मानते हैं वचनों को वो ही पतन को प्राप्त होते हैं। अतः चित्तवृत्ति निर्मल है तो प्रशंसा के मर्म या प्रेम को जान सकता है, अन्यथा प्रशंसा के मर्म को न जान करके लोग गर्त में गिर जाते हैं। जो केवल अपनी प्रशंसा चाहता है और अपने ईश्वर की प्रशंसा से जलता है या किसी महात्मा की प्रशंसा से जलता है, वो नरक में गिर जाता है, क्योंकि वह सत्य ज्ञान से वंचित हो जाता है। जो बड़े के आदेशों का पालन नहीं करता वे ही लोग दुखी होते हैं और दुख भोगते हैं। जो बड़ों का सम्मान करते हैं वे ही सुख भोगते हैं तथा ज्ञान को प्राप्त होते हैं। वे लोग प्रशंसा के अधिकारी हैं। प्रशंसा उसी को प्रिय होती है जो प्रशंसा करने वालों को प्रिय मानता है। जो प्रशंसा करने वाले से शत्रु भाव रखता हो वह तो प्रशंसा का अंश तक नहीं ग्रहण कर सकता है। प्रशंसा करने से जीवन संवरता है। अतः प्रशंसा ही करो, जियो और जीने दो। नमस्कार।